बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। स्टूडेंट्स यहाँ हमें ये कहते हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट असल में हमें यहाँ बात क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन मालूम करें, क्या मालूम करें, कंडीशन मालूम करें जहां जो रूट्स है ना हमारे पास अल्फा बीटा वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल से मुराद होता है कि एक दूसरे के उल्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। उसका उल्ट होता है, जो चीज़ भी इस तरह पड़ी है एज ए होल नंबर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 लिख देते हैं, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूट्स की, अल्फा और बीटा की, और वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन मालूम करें जिसमें जो रूट्स हैं ना इस इक्वेशन के वो आपस में रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं पहले से ही कि जो रूट्स है ना, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, हम यहाँ पहले से ही, ठीक है, पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, ये देखें रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इससे मुराद क्या होगा कि जो अल्फा है ना वो बीटा का रेसिप्रोकल है, तो मतलब कि अल्फा बराबर होगा 1/बीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में आप में क्या करें कि अल्फा की बटा नहीं है अल्फा का, तो अल्फा को बटा दे दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा बीटा से ज़रब खाएगा इस तरह, तो अल्फा बीटा आ जाएगा, 1 से खाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट निकला है हमारे पास, क्या निकला है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमारे पास 1 निकला है, तो इसको याद रखना है आपने। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट की शक्ल में है, सम की शक्ल में नहीं है, प्रोडक्ट की शक्ल में है। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कि किसी भी इक्वेशन में अल्फा बीटा किसी और सूरत में भी हम मालूम करते हैं, अगर आपको याद हो तो वो उस वक्त मालूम करते हैं जब हम प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन इज देखें। अगर आपको याद आ रहा हो कि अल्फा बीटा की यहाँ कीमत 1 आई है, तो एक और भी प्रोडक्ट होता है जो हम किसी भी इक्वेशन का निकालते हैं, वो कौन सा होता है, C/A। जब अल्फा बीटा प्रोडक्ट की बात आ रही है तो उसी लिहाज से आप एक और प्रोडक्ट भी निकालें। अब इक्वेशन इसका प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि यही इक्वेशन ऊपर हमें दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो वो बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर होता है C/A के। स्टूडेंट C/A के बराबर होता है। ठीक है, C/A के बराबर होता है। यहाँ देखें C से मुराद क्या है, यही C की कीमत है, तो यही C आ गया, कांस्टेंट वही C आ गया। और अल्फा से मुराद क्या है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो तो वही आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, इन्होंने देखें सवाल दी हुई इसी शक्ल की है कि वही कीमतें आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि अल्फा बीटा की अभी हमने कीमत ऊपर निकाली है, अल्फा बीटा की क्या है, 1 थी, तो वही 1 आप नीचे यहाँ अल्फा बीटा की जगह पर पुट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, इसका बटा नहीं है तो उसको बटा दे दें। बटा देने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A खाएगा 1 से तो A आ जाएगा, 1 खाएगा C से तो C आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारी कंडीशन है जो हमें मतलूब थी इस क्वेश्चन में, दैट्स द कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यही हमारी कंडीशन। स्टूडेंट आसान तरीका है बिल्कुल, पहले उनको रेसिप्रोकल लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए अल्फा बीटा प्रोडक्ट मालूम करें, फिर प्रोडक्ट मालूम करें फार्मूले के तहत, फिर उसकी कीमत पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, वही हमारी इक्वेशन होगी जो हमें इक्वेशन के लिए कंडीशन ज़रूरत थी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं, ताकि ये इकट्ठे आ जाएं, आपको पैटर्न समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो जुज़ों की उन्होंने दो कंडीशनें मालूम करने का कहा है।
यहाँ पर कहते हैं कि वो कंडीशन मालूम करें जहाँ अल्फा बराबर हो बीटा के। ठीक है, उससे पहले आप इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल लें। ये जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लें, ये हमें आगे ज़रूरत होगा। स्टूडेंट्स, सम की क्या होती है? माइनस बी ओवर ए होता है, अल्फा प्लस बीटा। बी की कीमत कौन सी होगी? जो एक्स के साथ होगी, पी वाली। तो ये माइनस माइनस आ गया और बी की कीमत पी आ गई। ए कितना है? 1 है। ठीक है, ये 1 आ गया हमारे पास, माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, बटा ख़त्म कर दें। अल्फा बीटा की सी ओवर ए होता है, सी की कौन सी है? क्यू है, और ए की कौन सी है? 1 है, तो ये क्यू आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये आपने याद रखना है कि पहली चीज़ जो हमारी है ना, कि अगर अल्फा बराबर हो बीटा के तो कौन सी कंडीशन, हमें कंडीशन अब मालूम करनी है। ठीक है, वो देखें, वो कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द इक्वेशन दैट। अब वो कंडीशन मालूम करें जहां अल्फा बीटा के बराबर हो। स्टूडेंट्स, कभी भी अगर उन्होंने हमें सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा बराबर है बीटा के, यानी कि रूट्स अगर आपस में बराबर हों, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना हमारे पास, वो 0 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अब आप पूछेंगे। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, आपने 2 दर्जी फार्मूला पढ़ा था। हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी है ना, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आगे हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर उन्होंने आपको दिया हुआ है कि दो रूट्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो उससे मुराद ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 के बराबर है। आपने ये याद रखना है। ठीक है, पहली चीज़ है हमारी, उन्होंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लें, वही है जो 2 दर्जी फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब बी की वैल्यू कौन सी होगी? तो स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू होगी ये वाली, एक्स के साथ वाली। ठीक है, वो लिख लें, उसको स्क्वायर आ जाएगा -4, ए से मुराद ये वाली एक्स स्क्वायर वाले के साथ, और सी है क्यू, तो वही दोनों पुट कर दें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है। स्टूडेंट्स, बस यही याद रखने कि अगर दोनों रूट्स बराबर हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेके आपने कीमतें पुट कर देनी, आपके पास कंडीशन निकल आएगी। आप देखिए स्टूडेंट, दूसरी चीज़ जो है ना, ये हमारी क्वेश्चन 2 की तरह है, क्वेश्चन 5 की तरह है, बिल्कुल उसी तरह है कि वो कहते हैं कि इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल इट मीन्स प्रोडक्ट इज 1। स्टूडेंट्स, ये अगर आप चीज़ ना लिखना चाहें ना, लेकिन होता यही है। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ ना लिखें आप, आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हो तो जो उनका प्रोडक्ट होता है ना, वो देखें, ये देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने 1 के बराबर है। तो फिर ये आप लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है, ना लिखें भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम चीज़ वो नीचे हल करेंगे। तो अगर कभी रूट्स बराबर हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि जब वो आपस में बराबर थे तो उनका प्रोडक्ट क्या आया था? 1 के बराबर आया था। अब देखिए, इसका बटा नहीं है, बटा दे दें 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ प्रोडक्ट इस तरीके से निकला है, तो एक और प्रोडक्ट निकलता है किस तरीके से? वो होता है सी ओवर ए वाला मेथड। ठीक है, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, वही प्रोडक्ट सी ओवर ए वाला हमने लिखा है, सी की कीमत क्यू है, ए की 1 है। ये देखें, अब ए अल्फा बीटा की कीमत क्या है? पीछे हमने निकाली है, वो 1 है, तो यहाँ 1 डाल दें तो ये क्यू आ गया। तो ये हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरे हिस्से की ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट्स, वो में कहते हैं कि के की वैल्यू मालूम करें, गिवन दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स देखें, इन्होंने ये इस इक्वेशन का एक रूट जो है ना 3, वो हमें पहले से ही दिया हुआ है, हमें पहले से ही दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर किसी इक्वेशन का रूट हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
अगर आप 3 इसमें पुट कर दें तो ये दोनों साइडें सेम आएंगी, ठीक है। सेटिस्फाई का यही मतलब होता है। जैसे कि हम पीछे फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती थी, मिसाल के तौर पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू दिस, उसके हम रूट्स निकालते थे, वो इस शक्ल में आते थे हमारे पास, ठीक है। 3x माइनस 4 आ गया मिसाल के तौर पर। हम इसको 0 के बराबर रख के जब आप वो दोनों +2 और +4 इसमें पुट करें ना, ये तो ये जो साइड होगी ना वो 0 के बराबर आएगी, दोनों साइडें 0 के बराबर आएंगी। मतलब ये रूट्स जो होते हैं ना, अगर उनको फिर अपनी इक्वेशन में पुट कर दें तो दोनों साइडें बराबर आती हैं। इसका मतलब होता है कि वो रूट्स उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को। तो इन्होंने हमें यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ना उसका रूट्स दिया हुआ है 3 है। तो आप सिंपली क्या करें कि इस 3 को उठाकर जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे 3 पुट कर दें तो k की कीमत हमारे पास सिंप्लीफाई होकर निकल आएगी, ठीक है। देखें थ्योरी में, इफ ए नंबर इज रूट देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। देखें हमने 3 की जो कीमत है ना वो k की जगह नहीं पुट करनी, क्योंकि k की तो वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसकी जगह पुट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए, मतलब x है, ठीक है। x की जगह आप 3 को पुट करेंगे इक्वेशन में, ये इक्वेशन है हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह x। अब 3 को अंदर ज़रब दें तो 3 दूनी 6 के 3 चुके 12, ये उसी तरह आ जाएगा। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अलामतें चेंज हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 6 के और प्लस के 7 के, तो प्लस का 1 के बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस का 9 और प्लस का 1 10 आ जाएंगे और ये -12 नीचे आ गया, ठीक है। फिर देखें प्लस का 10 और माइनस का 12 माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 को इधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा। और यही हमारी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का हल है। के की कीमत हमारे पास 2 आई है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन उन्होंने हमें ये दी हुई है, ठीक है। व्हेन सम ऑफ इट रूट्स, कि इसके रूट्स का जो सम है ना इज इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स हमें वो यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जो सम होगा ना हमारे पास, सम वो डबल होगा उसके प्रोडक्ट से, यहाँ प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है। देखें इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, वो इक्वेशन में हमें कह रहे हैं कि दी सम ऑफ इट रूट्स, के जो सम है ना हमारे पास इज इक्वल टू दी डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। डबल से मुराद दुगना, ठीक है। तो यही चीज आपने यहाँ से इक्वेशन बना ली है, यही अगर आप याद कर लें तो क्वेश्चन आपका हल हो गया है। देखें स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने सम कितना है, बराबर है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ या डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो 2 ज़रब प्रोडक्ट लिख लें। अब इनकी इक्वेशंस या इनका फार्मूले लिख लें। सम का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, इज इक्वल टू 2 आ गया, ज़रब प्रोडक्ट का c/a होता है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर उनकी कीमतें लगा दें, ठीक है। ये कीमतें b की 3 और a की 2 और ये c की हम कहाँ से निकालिए, ये उसी क्वेश्चन नंबर यहाँ से निकालिए। ये a की 2 है कीमत, b की 3 है और c की m है, ठीक है। ये यहीं पर पुट कर दें स्टूडेंट्स। देखिए पुट कर दिए हमने। अब देखें माइनस प्लस -3/2 इज इक्वल टू 2 ज़रब खाएगा m से, 2m/2 आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें स्टूडेंट्स, इधर भी बट्टे की सूरत में इधर भी बट्टे की सूरत में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 जब -3 से खाएगा -6 आ जाएगा, 2 जब 2m से खाएगा 4m आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको इधर लिख देते हैं और इसे इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है, कोई मसला भी नहीं है। अब देखें m की वैल्यू मालूम करनी है, 4 हमें नहीं चाहिए, 4 पे इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। m इज इक्वल टू, अब देखें 2 वाला पहाड़ा इस पे 3 बार जाएगा और इस पर 2 बार जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमने पहले ही कर लिया है। स्टूडेंट्स इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि वो कहते हैं कि अल्फा बीटा जो है ना वो इस इक्वेशन के रूट हैं, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये अल्फा बीटा जो हैं ये स्मॉल a b वाली इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर
कैपिटल ए और कैपिटल बी वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी कैपिटल इज इक्वल टू दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले ये अल्फा बीटा रूट्स को इस इक्वेशन के मुताबिक सम प्रोडक्ट निकालेंगे और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट सम इस इक्वेशन के मुताबिक निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे हल करेंगे, जवाब आ जाएगा हमारा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये पहली इक्वेशन है, इसके हमारे पास रूट्स कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा थे, तो उसका सम निकाल लें, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी क्या है, ए है हमारे पास, तो नीचे ए की कीमत कौन सी है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। वो पुट कर दें, माइनस ए आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास बी है, यहाँ बी लिख दें, और ए की है 1, वो लिख दें, ठीक है। अब न्यू रूट्स आर, अब देखें स्टूडेंट्स, जो न्यू रूट्स हैं ना हमारे पास दूसरी इक्वेशन के, वो हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, वो इस इक्वेशन के हैं, तो इनका भी सम निकाल लें। स्टूडेंट्स पीछे हम जो क्वेश्चन करते रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिखता था न्यू सम और यहाँ पे लिखते थे हम न्यू प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें ये इन्वॉल्व कराने हैं, हमें इनकी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैंने रूट्स को इस तरह सम की सूरत में लिखा है, मैंने इंग्लिश में न्यू सम या न्यू प्रोडक्ट नहीं लिखा, ठीक है। अब देखें, इन दोनों का सम लेना है, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लें, आपस में सम ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है। स्टूडेंट ये मैंने ए डायरेक्ट कीमत लिख ली है 1, ठीक है, और बी की कीमत कितनी है, ये देखें एक्स के साथ वाला कैपिटल ए माइनस का आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कीमतें इनकी हम यहाँ कोई पुट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते, तो वो फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ताकि इसकी भी कीमत है हमारे पास, इसकी भी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की माइनस ए है, ये देखें, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की बी है हमारे पास, वो यहाँ पुट कर दिए हैं। इसका देखें ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2b, और इधर माइनस ए उसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, माइनस ए, हमने ए की वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है, अगर आप पीछे देखें ना तो प्रूव करनी है हमने। अब देखें ए के साथ है माइनस, तो ये माइनस खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इधर भी -1 से ज़रब दे देंगे, इधर भी -1 से, ये माइनस माइनस प्लस, ये मैं इधर लिख लाऊं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं ताकि प्रूफ उसी तरह हो। और ये जब अंदर ज़रब खाएगा तो माइनस जब खाएगा ए के साथ तो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ खाएगा तो प्लस का 2b बन जाएगा। और स्टूडेंट्स यही चीज़ हमने देखे, 2b माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, यही चीज़ हमने प्रूफ में साबित करनी थी स्टूडेंट्स। देखें, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, और कैपिटल बी कैसे करना है, बी स्क्वायर के बराबर करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, न्यू प्रोडक्ट्स, अब इनका प्रोडक्ट लेना है, ऊपर सम लिया है तो हमने एक जुज प्रूव किया है, अब दूसरी का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से दूसरी भी प्रूव हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट किसके बराबर है इन रूट्स का, सी ओवर ए के, ए की हमने वैल्यू 1 लिखी है क्योंकि 1 है, और सी की क्या है, बी है, कैपिटल बी, ठीक है, ये कैपिटल बी लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका बट्टा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते या इस तरह करते कोई मसला नहीं था। अल्फा बीटा की क्या है हमारे पास वैल्यू, हमने ऊपर निकाली है, बी है हमारे पास, ठीक है। अल्फा बीटा की हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल स्क्वायर में लिखा है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, बी है उसका ऊपर स्क्वायर ले लें, ये बी आ गया। अब देखें, बी को इस साइड पे लिख लें और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन सारे कर लिए ये, और एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स आज, ठीक है।